अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के सेशन में हम बात करेंगे फेरम फास्ट मेडिसिन के रिलेटेड। ये मेडिसिन बायोकेमिक रेमेडी आ जाती है और उसके अलावा अगर इसको हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहें तो तब भी गलत ना होगा। बायोकेमिक रेमेडीज़ वो आ जाती हैं जो कि साल्ट के साथ तैयार की जाती हैं। इनकी तादाद टोटल 12 होती है। इसके रिलेटेड आपको बहुत जल्दी सेशन मिल जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो ही सेशंस अपलोड होते जाएं तो आपको फ़ौरन मिल जाएं। अब बात करते हैं पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के रिलेटेड। अब पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ वो होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में इस्तेमाल की जाती हैं। मतलब ये कि एक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ में अपना असर व रसूख रखती है, उसको हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी कहते हैं होम्योपैथिक में। तो अब इसके रिलेटेड अगर आप डिटेल सेशन देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाकर आप देख लीजिएगा। अब फेरमफास्ट जो मेडिसिन है ये DHMS के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो बुक मैं आपको ये प्रेफर करूँगा। इस बुक में काफ़ी ज़्यादा डिटेल के साथ मेडिसिन के रिलेटेड बताया जाता है। बाकी अब हम इसकी आज मखसूस इल्मात के रिलेटेड बात करेंगे और वो मखसूस इल्मात इसी बुक के अंदर कोट की गई हैं। बाकी एक डिटेल सेशन आपको इंशाल्लाह फिर देखने में मिलेगा जिसमें हम फर्दर हार्ट डिजीज़ के रिलेटेड बिल्कुल तफसील के साथ बात करेंगे। फेरमफास्ट मेडिसिन जो है ये एक्यूट फीवर में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती है और उसके अलावा बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो, सोजिश वगैरह हो, वहाँ पर इस्तेमाल कराई जाती है। अब सोजिश वगैरह बॉडी के किसी भी हिस्से में हो उनके रिलेटेड भी हम आगे चलकर बात करेंगे। अब जो एक्यूट फीवर है जिसका दौरानिया 24 घंटे से कम है, वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा जल्दी अपना असर व रसूख दिखाती है। अब एकोनाइट और फेरमफास्ट ये दोनों ही इन्फ्लेमेशन और बुखार में इस्तेमाल कराई जाती है। अब यहाँ पर दोनों में फ़र्क जस्ट इतना है कि एकोनाइट मेडिसिन उस पेशेंट को दी जाती है या उन पेशेंट को दी जाती है जिनका जो ब्लड का लेवल है वो कंप्लीट होता है, मतलब हीमोग्लोबिन लेवल उनका ठीक होता है। लेकिन फेरमफास्ट मेडिसिन के पेशेंट की बात की जाए तो उनके खून का लेवल काफ़ी ज़्यादा कम होगा, तो खून की कमी के लिए भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कराई जाती है। अब ये मेडिसिन पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा 6x में अप्लाई कराई जाती है या 1m में अप्लाई कराई जाती है। 3x में भी अवेलेबल होती है, 6x में भी अवेलेबल है, 3200 1m। ये जो पावर्स मैंने आपको बताई हैं इनमें ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है, लेकिन इनमें से भी 6x और 1m इन दोनों पावर में काफ़ी ज़्यादा ये मेडिसिन इस्तेमाल कराई जाती है। अब फेरमफास्ट मेडिसिन के रिलेटेड जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन में या आप फीवर में इस्तेमाल करा सकते हैं, लेकिन फीवर का या इन्फ्लेमेशन का जो पहला दर्जा होगा वहाँ पर आप इस्तेमाल कराएं। पहले दर्जे से मुराद ये है कि जब बॉडी में खांसी वगैरह स्टार्ट हुई हुई है तो रतूबत अभी स्टार्ट नहीं हुई निकलना, सिंपल खुश्क खांसी का आप पहला मरला कह सकते हैं या उसके अलावा बुखार का पहला मरला कह सकते हैं स्टार्टिंग, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके अलावा ज़ख़म वगैरह जब लग जाएँ, चोट वगैरह जब लग जाए जिस्म पर किसी हिस्से में या फोड़े वगैरह बन जाएँ तो वहाँ पर भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। जब अगर फेफड़ों में खून वगैरह क्लाट हो जाए या बॉडी के किसी और हिस्से में ब्लड क्लाट हो जाए तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब बॉडी की किसी भी हिस्से से ब्लड का अखराज हो और वो सुर्ख और चमकदार हो तो तब आप ये मेडिसिन अप्लाई कराएंगे। अब मैंने यहाँ पर इसलिए बात की है कि इसी हिस्से से ये मेडिसिन आप नक्सीर में भी इस्तेमाल करा सकते हैं, सनस्ट्रोक में इस्तेमाल करा सकते हैं या फिर बवासीर के दौरान भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अब बवासीर में जब ब्लड काफ़ी ज़्यादा मिकदार में खारिज हो तब स्टार्टिंग में आप ये मेडिसिन अप्लाई करा दें, और उसके अलावा नक्सीर में भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाती है। लेकिन इन दोनों केसेस में आपने इस मेडिसिन को 1m में अप्लाई कराना है। ये बात लाजमी आपने अपने माइंड में रखनी है। हमेशा जो आप डोज दे रहे होते हैं उस डोज को मद्देनज़र रखा जाता है बीमारी के हवाले से। जब ब्लड की कमी के लिए मेडिसिन को दे रहे हैं 6x में दें, या फिर ब्लड की कमी प्रेगनेंसी वाली फीमेल में है तो उनको आप 3x में ये मेडिसिन अप्लाई कराएंगे। या फिर नॉर्मल जो ज़्यादा मेडिसिन ये अप्लाई होती है जिस पावर में, वो 6x और 1m में काफ़ी ज़्यादा ये अप्लाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जब डायरिया वगैरह के स्टार्टिंग में ब्लड आना स्टार्ट हो जाए तो उस वक्त भी आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशंस काफ़ी ज़्यादा, सोजिश वगैरह आंतों के अंदर भी हो जाती है और उन सोजिश को कंट्रोल करने के लिए भी ये मेडिसिन वहाँ पर अप्लाई हो रही होती है।
दूसरा जैसे खून की कमी के रिलेटेड बात की, और तीसरा कि जब बॉडी से खून का इखराज हो रहा हो। इन तीनों मराहल में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अपना अच्छा असर और रसूख रखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो लंग्स के रिलेटेड आ जाता है। अब यहाँ पर भी मैं फिर वही बात दोहराना चाहूँगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह, और जब आप थूक वगैरह फेंकेंगे उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मकदार में आपको खून देखने में मिले, क्योंकि जिस पेशेंट को बलगम वगैरह होती है, खांसी वगैरह लगी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा थूक वगैरह फेंक रहा होता है। जब थूक फेंकता है तो उसके अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा मकदार में खून का अखराज हो रहा है तब ये मेडिसिन अप्लाई होगी। अगर लंग्स के अंदर ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो गया तब ये आप ये अप्लाई करा सकते हैं। यहाँ पर एक मेडिसिन के रिलेटेड मैं तज़किरा करना चाहूँगा, वो है स्पीडोस्पर्मा। जब लंग्स की प्रॉब्लम हो, सांस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के साथ आ रहा हो, ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाए, तब आपने स्पीडोस्पर्मा मेडिसिन को भी लाजमी इस्तेमाल करना है। बाकी उसके रिलेटेड डिटेल सेशन अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर लंग्स की दीगर प्रॉब्लम और हैं, मतलब जैसे टीबी वगैरह की बात की जाए, तो हमेशा काज ढूंढ कर मेडिसिन अप्लाई कराएं। अब टीबी की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वहाँ पर बेसिलिन मेडिसिन आप अप्लाई कराएंगे। अगर काली खांसी वगैरह की बात आ जाती है तो वहाँ पर एंटीमोनियम टर्टेरिकम, इन तीनों मेडिसिन के रिलेटेड डिटेल में सेशन अवेलेबल है। अब मैं हर सेशन में ये बात लाजमी करता होता हूँ कि जब भी आप किसी बीमारी के रिलेटेड कोई मेडिसिन देने लगें तो सबसे पहले उस बीमारी की वजह तक पहुँचे। उस बीमारी की काज जिस वक्त आप तलाश कर लेंगे तब आपने ये मेडिसिन अप्लाई करानी होती हैं। अब यहाँ पर जैसे बात की गई है ब्लड में कमी की, तो ब्लड में कमी का कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए भी आपको टेस्ट का सहारा लेना पड़ेगा। नॉर्मली सिर्फ अगर ब्लड की कमी देखनी हो, ब्लड की मिकदार देखनी हो, तो उसके लिए HB टेस्ट कराया जाता है, हीमोग्लोबिन। बाकी मैं मशवरा आपको दूंगा ब्लड CP का, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी चेक हो जाता है, TLC वगैरह भी, DLC डिफरेंशियल काउंट, या फिर उसके अलावा प्लेटलेट काउंट, RBC काउंट, ये सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। उससे फ़ायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं चाह रही होती, जो बीमारी चाह रही होती है उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन वगैरह तो और नहीं बन गई। ये सारी चीज़ें आपको टेस्ट के अंदर क्लियर होती हैं। तो जब भी मेडिसिन अप्लाई कराएं, सबसे पहले काम बनता है कि मेडिसिन से पहले बीमारी की काज ढूंढें। जब काज मिल जाए तो फिर मेडिसिन क्विक रिजल्ट अपना दिखाती है। अब लंग्स के रिलेटेड हम जैसे बात कर रहे थे कि जो पेशेंट होगा, चाहे वो निमोनिया का पेशेंट है, खांसी वगैरह का पेशेंट है, तो थूक फेंकेगा तो उसमें ब्लड देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप ये मेडिसिन अप्लाई कराएं। अगला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, दोबारा वही आ जाता है जख्म के रिलेटेड, कि बॉडी में किसी भी जगह कोई चोट वगैरह लग जाए, कोई जख्म बन जाए, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में आप ये मेडिसिन अप्लाई करा सकते हैं। बाकी पट्टी वगैरह तो अलग चीज़ होती है, लेकिन खून को रोकने के लिए एक मेडिसिन जो अंदर ली जाती है तो वो यही फेरमफास होती है, जिसकी डोज मैंने आपको बताया कि 1 ml आपने लाजमन अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जिस पॉइंट के रिलेटेड हम बात करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत कामिल है। अब कमी खून के रिलेटेड तो हमने बात की है, लेकिन इसके साथ अगर इन पेशेंट को बदहज़मी की या फिर तुर्श डिकार वगैरह की शिकायत रहती है तब भी आप ये मेडिसिन अप्लाई कराएं, या उसके अलावा इनका खाना वगैरह हजम नहीं होता तो उस वजह से डायरी की शिकायत अगर बन जाती है तब भी ये मेडिसिन आप अप्लाई करा सकते हैं। अब उसके साथ डायरी की शिकायत के साथ ये चीज़ देखने में मिलती है कि इन पेशेंट को बुखार भी हो जाता है। जब बुखार होगा तो उसमें आप फेरमफास भी अप्लाई करा सकते हैं। हालांकि मैंने बात की एकोनाइट की, कि एकोनाइट सिर्फ उन पेशेंट को दी जाए जिनमें ब्लड की कमी ना हो, लेकिन जब इस किस्म का केस हो तो तब आप एकोनाइट को भी साथ अप्लाई करा सकते हैं। ये चीज़ प्रैक्टिस गाइड के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया है। वैसे इस बुक के अंदर तो नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिस गाइड के अंदर बताया जाता है जब अगर आपने एकोनाइट और फेरमफास को अप्लाई कराना हो, एकोनाइट पहले अप्लाई कराएंगे और फेरमफास को उसके बाद अप्लाई कराएंगे। अब दांत दर्द के हवाले से भी इस मेडिसिन को आप दे सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए दांत दर्द की रीज़न, तो वो रीज़न अगर पस वगैरह बन रही है तो फिर सलेशियम मेडिसिन आ जाती है। लेकिन दांत दर्द को अगर ठंडे चीज़ों से आराम आ रहा है तो वहाँ पर आप फेरमफास को दे सकते हैं, लेकिन फेरमफास की वहाँ पर 200 में आप डोज देंगे तो क्विक रिजल्ट देखने में मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि फेरमफास आप उन पेशेंट को भी दे सकते हैं जिनको नींद के दौरान यूरिन वगैरह निकल जाने की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। अब ऐसे केसेस में आप इसको 30 या 200 में अप्लाई कराएंगे, क्योंकि नर्व सिस्टम को जब कंट्रोल करने की बात आ जाए तो वहाँ पर 30 या 200 में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट देखने में मिल रहा होता है। अब इस मेडिसिन के रिलेटेड लास्ट में मैं यही बताना चाहूँगा कि दवा की जो मरकज़ी इलामात मान जाती हैं वो जस्ट यही आती है, इन्फ्लेमेशन
या फिर एक्यूट केसेस में आप इसे इस्तेमाल कराएं, चाहे वो बुखार वगैरह हो, चाहे दीगर कोई और डिजीज़ हो, लेकिन एक्यूट केसेस में काफ़ी ज़्यादा आपको क्विक रिजल्ट देखने में मिलेगा। या उसके अलावा बॉडी के अंदर अगर खून की कमी है तो तब आप फेरम फास्ट को 6x में अप्लाई कराएं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा और उसके आप मैसेंजर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक को लाजमी लाइक और फॉलो करना है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।